वो भी पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत संभाल रही है। सही। कुलदीप बिश्नोई भी पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत संभाल रहा है। और देखा। आज हालात ये हो गई कि उनके राजकुमार जो हैं कुलदीप बिश्नोई, वो ना उनको राज्यसभा की सीट मिली, ना खुद को विधानसभा की कहीं से सीट मिली, बेटे को विधानसभा की टिकट मिली, वो चुनाव हार गए। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं। उससे पहले लोकसभा की नहीं मिली। जी, लोकसभा की भी नहीं मिली। उससे पहले मंत्री पद जिसके लिए वो बीजेपी में आए थे, वरना तो एमएलए तो वो कांग्रेस में भी थे। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने केवल इसलिए वो आए थे कि राज में हम हिस्सेदार होंगे, राज आदमपुर से हम चलाएंगे। चौधरी भजनलाल के परिवार का आप अंदाजा राजनीति में इस चीज से लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों से ये परिवार सांसद बन चुका है। लेकिन आज हालात और परिस्थितियां ये है कि ये खुद ही एमएलए नहीं बन सकते। केवल और केवल दिल्ली और गुड़गांव की जो सियासी गलियारे हैं वहां की राजनीति कर रहे हैं। जो नलुआ जो है ना, यहाँ चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी जसमा देवी जी ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे। उसके बाद चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन ने चुनाव लड़ा, वो हारे। रणधीर पनियार पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर खड़े थे, वो हारे। तो किरण चौधरी कहीं न कहीं पर इनसे बड़ी नेता साबित हुई और उनकी गोटियां सही फिट हो रही हैं। कुलदीप बिश्नोई के पिता 2004 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी। 2005 में उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। और चौधरी बंसीलाल के परिवार का तो राजनीति बिल्कुल डाउन जा रही थी उसमें। और ये होता है राजनीति में टाइमिंग, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का हमेशा राजनीति के फैसले लेने का टाइमिंग गलत रहा है पूरे जीवन में। और किरण चौधरी जो भी फैसला लिया उन्होंने, वो उनका सही साबित हुआ है। इसलिए वो सही नेता है, बिल्कुल घाघ नेता है। क्यों है? अब उनकी लोकसभा की टिकट कट गई। टिकट कटते ही, जैसे ही टिकट कटी, अगर कुलदीप बिश्नोई की कट जाती ना, वो तुरंत ज्वाइन कर लेते और फिर उनको कुछ नहीं मिलता। यहाँ किरण चौधरी की टिकट कटी, उन्होंने पहले सब्र किया और राव दान सिंह चुनाव हारे, जो कहीं ना कहीं किरण चौधरी को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं कि मेरी हार में किरण का बड़ा रोल है। उनको हरवा दिया, पक्का इलाज कर दिया राव दान सिंह का। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो ही दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट खाली हुई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हरियाणा के अंदर 2 लालों के परिवार जिन्होंने कांग्रेस में हुकूमत की। चौधरी बंसी लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से, और चौधरी भजनलाल वो भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से। आज उनके परिवार की क्या स्थिति है? अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, जहां वो राज्यसभा के लिए प्रयासरत थे और लग रहा था कि बीजेपी उनको राज्यसभा में भेजेगी, परंतु वो गच्चा खा गए और बीजेपी ने राज्यसभा में रेखा शर्मा को भेज दिया। इस पूरी चर्चा में हम प्रद्युमन जोशीला जी के साथ विस्तार से उन सारे पहलुओं को टच करेंगे कि जहां एक तरफ इस परिवार की तूती बोलती थी इन परिवारों की हरियाणा के अंदर, और आज नौबत यहां तक आ गई है कि ये दूसरे की दया दृष्टि पे अधीन है कि इनको भेज दिया जाए। यहां तक आ गई है बात। तो प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए कहां से कहां तक आ गई। एक समय में यही लोग डिसाइड करते थे कि कौन राज्यसभा में जाएगा, किसको क्या पद मिलेगा, और आज नौबत यहां तक आ गई। देखो, निश्चित रूप से चौधरी भजनलाल का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद रहा। एक साधारण परिवार से संबंध रखने के बावजूद, और जिनका आदमपुर मंडी में और आदमपुर हल्के में कोई लेना देना भी नहीं था जी, और उसके बावजूद उन्होंने आदमपुर में अपना एक इस तरह का राजनीतिक रूप से गढ़ बना लिया, एक किला बना लिया, जो लगातार उनके जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी वो अभेद्य रहा, सिर्फ इस चुनाव को छोड़ दें तो। और वो चौधरी भजनलाल जी थे जो राज्यसभा तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जी, वो तो मुख्यमंत्री तक भी बनवाने का काम कर देते थे। बिल्कुल। वो केंद्र की सरकारें तक चलाते थे। पीवी नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी, उसको बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान चौधरी भजनलाल जी का था। और केंद्र में वो मंत्री रहे, कई सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनका ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश की राजनीति के जो सिरमौर जो नेता हैं गिने चुने, उनमें उनका नाम था। बिल्कुल। और आज हालात ये हो गई कि उनके राजकुमार जो हैं कुलदीप बिश्नोई, वो
ना उनको राज्यसभा की सीट मिली, ना खुद को विधानसभा की कहीं से सीट मिली, बेटे को विधानसभा की टिकट मिली, वो चुनाव हार गए। जी। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं, उससे पहले लोकसभा की नहीं मिली। जी, लोकसभा की भी नहीं मिली, उससे पहले मंत्री पद जिसके लिए वो बीजेपी में आए थे, वरना तो एमएलए तो वो कांग्रेस में भी थे। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने केवल इसलिए वो आए थे कि राज में हम हिस्सेदार होंगे, राज आदमपुर से हम चलाएंगे, मंत्री बनेंगे, और बड़े बड़े सब्जबाज उन्होंने लोगों को दिखाए। ठीक है, उनके बेटे को उपचुनाव था इसलिए वो जीत गए, और कांग्रेस का भारी कैंडिडेट था, वो भी एक रीजन था उसके पीछे। कुछ कांग्रेस में एकजुटता ना होना भी एक बड़ा रीजन था, और उस वजह से वो जीत गए बार बार। अब चूंकि लोकसभा में उनका जो है हाशिए पर चला गया सिस्टम जी। 90 विधानसभा क्षेत्रों में से चौधरी भजनलाल के परिवार का आप अंदाजा राजनीति में इस चीज से लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों से ये परिवार सांसद बन चुका है। जी। 4 लोकसभाओं का मीन्स ये कि 36 विधानसभा की सीटें, बिल्कुल, जहां इनका अपना प्रभाव है। जी। फरीदाबाद से चौधरी भजनलाल जी रहे, जी। करनाल से चौधरी भजनलाल जी रहे, हिसार से चौधरी भजनलाल जी रहे, जी। कुलदीप बिश्नोई भिवानी से रहे, और हिसार से रहे, जी। और हरियाणा के आखिरी छोर पंचकुला में इनके बेटे लगातार विधायक बने, चंद्रमोहन जी भजनलाल जी के। जी। इनके भतीजे फतेहाबाद से विधायक बने, जी। इनके एक और बहुत नजदीकी टोहाना से विधायक बने, और पता नहीं कितने के लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया, सांसद बनाया। राज्यसभा में पंडित रामजी लाल को चौधरी भजनलाल जी ने राज्यसभा में भेजा था, बिल्कुल, और पता नहीं कितने एमएलए इन्होंने बनाए। लेकिन आज हालात और परिस्थितियां ये है कि ये खुद ही एमएलए नहीं बन सकते, जी। तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल खुद कुलदीप बिश्नोई का भी है, क्योंकि जिस तरह से चौधरी भजनलाल जी जनता को समय देते थे, लोगों को समय देते थे, अपनों को समय देते थे, और वो विरोधी को भी अपना बनाने का उनमें एक हुनर था, वो कहीं ना कहीं कोई कैलिबर कुलदीप बिश्नोई में नहीं है। कुलदीप बिश्नोई तो केवल और केवल दिल्ली और गुड़गांव की जो सियासी गलियारे हैं वहां की राजनीति कर रहे हैं जी। या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो तो एक बिजनेसमैन टाइप के नेता हैं, इसीलिए वो फेलियर साबित हो रहे हैं। जी। वरना आप हालात ये देखिए कि जो परिवार देश की राजनीति में सिरमौर रहा हो, उसके बाद प्रदेश में जिसने वर्षों तक सत्ता पर रहे हों, उसके बाद 4 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से वो सांसद रहे हों, जी। आज उनके हालात और ये परिस्थितियां ये हैं कि खुद का जो उनका घरी लोकसभा क्षेत्र है हिसार, यहाँ भी उनके पास केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों, नलवा और आदमपुर, यही में इक्का दुक्का कार्यकर्ता है, वरना तो कहीं कुछ भी नहीं। 7 हल्के यहाँ के भी खाली हैं। प्रद्युमन भाई देखिए जी, 36 हल्कों में जिनकी पकड़ होती थी जी, और उसके अलावा भी जो आसपास का क्षेत्र था चौधरी जी। भजनलाल परिवार की बहुत बड़ी पकड़ होती थी, जी, और आज वह परिवार आदमपुर से तो हार ही गया, जो गढ़ जी। होता था, जी, जो अभेद दुर्ग था जी। भजनलाल परिवार का, जी, और नलवा में थोड़ा बहुत उनका सिस्टम बचा है। जी। तो ये नौबत आखिर मतलब है। वो भी सिस्टम नलवा में नहीं बचा, वो तो नलवा में कांग्रेस ने कैंडिडेट जो है बहुत ही डम्मी और कमजोर प्रत्याशी उतार दिया, जी। जिसकी वजह से कमजोर प्रत्याशी होने की वजह से कांग्रेस का बीजेपी के रणधीर पनियार जीत गए। वरना तो ये जो नलवा जो है ना, यहाँ चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी जसमा देवी जी ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे। उसके बाद चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन ने चुनाव लड़ा, वो हारे। रणधीर पनियार पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर खड़े थे, वो हारे। इस बार तो कांग्रेस ने प्रत्याशी यहाँ बहुत ही डम्मी और कमजोर दिया, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस ये चुनाव हार गई। वरना तो यहाँ तो लगातार चौधरी भजनलाल जी का परिवार हार रहा था। अच्छा। और ये तो केवल इनके पास एक आदमपुर बचा था, और वो आदमपुर भी इस बार जो इन्हीं के परिवार के नजदीकी थे, चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने इनको हरा दिया। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि चौधरी भजनलाल के परिवार के पास या कुलदीप बिश्नोई के परिवार के पास पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसी सीट ही नहीं दिखाई दे रही जहां से वो चुनाव जीत सके, क्योंकि जो एक आदमपुर बची थी वो भी खुश गई। अच्छा, चलो ये तो बात हुई कुलदीप बिश्नोई परिवार की। अब दूसरी बात करते हैं बंसीलाल परिवार जी, जिसका प्रतिनिधित्व किरण चौधरी करती हैं। जी। तो किरण चौधरी कहीं न कहीं पर इनसे बड़ी नेता साबित हुई और उनकी गोटियां सही फिट हो रही हैं। देखो, निश्चित रूप से किरण चौधरी कुलदीप बिश्नोई से बड़ी नेता बन गई है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा। वरना तो हालात और परिस्थितियां ये थी कि अगर दोनों के पैरेलल हम करें, वो चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, वो चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हैं। कुलदीप बिश्नोई 1998 में आदमपुर से चुनाव जीत गए थे। 2004 में तब तक तो किरण चौधरी का हरियाणा की राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो दिल्ली में एक बार जीत करके विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी थी। ठीक बात है। उसके अलावा और कोई राजनीतिक वो नहीं था। जबकि दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई ने 2004 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं किरण चौधरी जी के जो पति हैं सुरेंद्र सिंह जी, और
अजय सिंह चौटाला जो उस समय के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे थे, जी दोनों पूर्व और उस समय के मुख्यमंत्री के बेटों को चुनाव हराया था। कुलदीप बिश्नोई के पिता 2004 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी 2005 में उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। और चौधरी बंसीलाल के परिवार का तो राजनीति बिल्कुल डाउन जा रही थी उसमें। जी और हालात और परिस्थितियां थी ये थी कि एक तरफ आप ये देखिए कि आदमपुर जहां भजनलाल परिवार कभी नहीं आ रहा था, जबकि तोशाम जो चौधरी बंसीलाल का गृह क्षेत्र है वहां से तो चौधरी बंसीलाल जी भी आ रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह भी चुनाव आ रहे, तो वो तो अभेद्य दुर्ग उनका नहीं रहा जी उसके अलावा भजनलाल जी ने और उनके परिवार ने 4 अलग अलग लोकसभाओं से चुनाव लड़ा, जबकि चौधरी बंसीलाल के परिवार ने भिवानी को छोड़ करके और कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। तो उनका तो एक सीमित दायरा था। उसके बावजूद अब किरण चौधरी ने कुलदीप बिश्नोई को बड़ी भारी पटखनी राजनीतिक रूप से दे दी है। और उसका कारण ये है कि आज आप ये देखिए कुलदीप बिश्नोई को खुद को टिकट नहीं मिली जी, केवल पूरे परिवार में एक बेटे को टिकट मिली जी, वो चुनाव हार गया, राजनीतिक रूप से जीरो हो गया जी, जबकि किरण चौधरी जब उन्होंने कांग्रेस ने उनको टिकट काट दी, जी, ये होता है राजनीति में टाइमिंग, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का हमेशा राजनीति के फैसले लेने का टाइमिंग गलत रहा है पूरे जीवन जी, जी, और किरण चौधरी जो भी फैसला लिया उन्होंने वो उनका सही साबित हुआ है जी, इसलिए वो सही नेता हैं, बिल्कुल घाघ नेता हैं। क्यों हैं? अब उनकी लोकसभा की टिकट कट गई, टिकट कटते ही जैसे ही टिकट कटी अगर कुलदीप बिश्नोई की कट जाती ना वो तुरंत ज्वाइन कर लेते और फिर उनको कुछ नहीं मिलता। यहाँ किरण चौधरी की टिकट कटी, उन्होंने पहले सब्र किया और राव दान सिंह चुनाव हारे जो कहीं ना कहीं किरण चौधरी को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं कि मेरी हार में किरण का बड़ा रोल है। उनको हरवा दिया, पक्का इलाज कर दिया राव दान सिंह का। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो ही दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट खाली हुई उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उनको राज्यसभा की सीट दे दी। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत संभाल रही है, सही। कुलदीप बिश्नोई भी पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत संभाल रहा है। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी भी भाव नहीं दे रही, वरना तो जब किरण को राज्यसभा में भेज दिया उससे पुराने तो कुलदीप बिश्नोई। हाँ बिल्कुल सही कहा। बीजेपी में बिल्कुल राजनीतिक रूप से भी उनसे बड़ा कद है क्योंकि वो भिवानी से भी सांसद रहे, हिसार से भी रहे। बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक रहे, उनकी धर्मपत्नी आसी से भी विधायक रही। बिल्कुल सही। जबकि किरण चौधरी तो केवल तोशाम और भिवानी लोकसभा तक ही सीमित है। बिल्कुल सही कहा। और पूरी लोकसभा में भी वो जो उनकी बेटी अपने राजनीतिक जीवन में एक बार एमपी बनी। अब उनको फायदा क्या हुआ, माँ राज्यसभा में चलेगी किरण चौधरी, विधानसभा के चुनाव हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम परिवारवाद में टिकट नहीं देते, बिल्कुल बड़ी गंभीर बात है। जो भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत जैसे इतने बड़े नेता की बेटी तक को टिकट नहीं देती केवल इसलिए कि ये परिवारवाद नहीं हम बढ़ाना चाहते जी। लेकिन जो ही किरण चौधरी आई वो परिवारवाद का पैमाना बीजेपी का खत्म। किरण चौधरी खुद राज्यसभा के एमपी और उनकी बेटी को तोशाम से विधानसभा की टिकट दी जी, तोशाम से वो चुनाव जीती जी, और पहले झटके में उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया। बिल्कुल सही कहा। जबकि जिस भव्य बिश्नोई के लिए कुलदीप बिश्नोई सहित तमाम जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक थे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि ये तो मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री तो बनेगा, वो मुख्यमंत्री तक की चर्चाएं थी बिल्कुल थी। और उसके बाद कि इनको मंत्री तो बनाएंगे जी, बाकायदा सोशल मीडिया पर उनकी बधाइयां, वे हरियाणा के अगले उप मुख्यमंत्री भव्य बिश्नोई, ये इस तरह से वायरल तक लोगों ने कर दी थी जी। लेकिन हुआ क्या कि भव्य बिश्नोई को कुछ नहीं बनाया। एक तरफ तो वही पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार है, कई सिमिलरिटीज हैं दोनों परिवारों में। चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के परिवार की अगर हम बात करें, चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे जी, चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जी केंद्र में मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल जी भी केंद्र में मंत्री रहे जी। चौधरी बंसीलाल ने भी केंद्र की सरकार चलाई, इंदिरा गांधी जी के समय उनकी पूरी तूती बोली। बिल्कुल। चौधरी भजनलाल जी की पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पूरी तूती बोली जी। चौधरी बंसीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, चौधरी भजनलाल जी ने भी कांग्रेस छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई जी। चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल दोनों के दो बेटे हैं। आज दोनों के जो बड़े बेटे हैं और उनका परिवार है वो दोनों कांग्रेस में हैं। गजब संयोग है ये तो। और दो छोटे बेटे हैं दोनों के और उनका परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में है। बड़े बेटे और दोनों जो है बड़े और छोटे वो राजनीति कर रहे हैं जी। दोनों ही जो है विधायक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी जो है आपसी समानताएं हैं। और दोनों परिवार के सर्वे सर्वा भी छोटे वाले हैं जी, दोनों परिवारों के जो सर्वे सर्वा जो राजनीतिक विरासत को आगे संभाल रहे हैं
वो जो है छोटे वाले हैं, छोटे वाले तो कहीं ना कहीं एक इनमें थोड़ा सा विरोधाभास है, अपवाद है। वो केवल ये है कि इस बार चौधरी बंसीलाल जी के तो जो छोटे बेटे की पुत्री है जो राजनीति संभाल रही है, वो विधायक बन गई, जबकि भजनलाल जी के बड़े बेटे चुनाव जीते हैं, जिनकी वर्षों बाद लॉटरी लगी है। ये एक अपवाद है जी। वरना तो ये कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी, क्योंकि एक चौधरी भजनलाल जी के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजनीतिक रूप से और एक चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को संभाल रही है जी। उसमें किरण चौधरी 21 नहीं बल्कि 21 से भी ऊपर कुलदीप बिश्नोई से हो गई है। आज कुलदीप बिश्नोई तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। बीजेपी में भी उनको एक प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना रखा है। बिल्कुल। उनके बेटे को युवा मोर्चा का प्रभारी बना रखा है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। और जबकि किरण चौधरी की बेटी कैबिनेट की इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटों के मंत्री, सिंचाई जैसा उनके पास डिपार्टमेंट जी, और किरण चौधरी राज्यसभा में जी, तो कहीं ना कहीं उनकी तूती बोल रही है और ये जो है अर्श से फर्श पर आ गए हैं। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कुलदीप बिश्नोई जिनका इतना बड़ा राजनीतिक साम्राज्य भजनलाल जी के निधन के बाद भी हो गया था जी, अब ये हालात और परिस्थितियां हैं कि उनकी राजनीति से तो ढील कम हुई है, लेकिन जो बिश्नोई समाज है उसमें भी उनकी पकड़ लगातार कम होती जा रही है। उनको जो है जिसको वो प्रधान बनाते वो प्रधान पद लेने से इंकार कर देता है। प्रद्युमन भाई देखिए कहीं न कहीं जो चाहे सामाजिक दायरा हो चाहे राजनीतिक दायरा हो जी, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। जब आपकी राजनीति में भी चौधर कम होती है तो समाज में भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। देखो निश्चित रूप से ये बात सही है और मेरा एक और अलग मानना इसमें कि राजनीतिक आदमी को जो किसी जाति या धर्म की जो ये संस्थाएं होती हैं उनमें ज्यादा अपना इंटरफेयर करना नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। वो एक अलग चीज, जिसने भी आज तक इनमें इंटरफेयर किया किसी भी समाज में और किसी भी पार्टी के नेता ने, उसकी राजनीति खत्म हुई है। उसकी ना केवल राजनीति खत्म हुई बल्कि उसका जो सामाजिक ओरा था वो भी कम हुआ है। आज हालात ये हैं कि एक दिन कुलदीप बिश्नोई जी लेटर जारी करते हैं कि फला आदमी को मैंने बिश्नोई समाज का जो अध्यक्ष बना दिया, वो मना कर देता है जी। जिसको संरक्षक बनाते हैं वो मना कर देता है। उनसे बिश्नोई रतन छीन लेते हैं जी। उनको जो है संरक्षक पद से हटा देते हैं। तो इतना क्या जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लिया इतनी बार, जिसका पिताजी जो खुद इतनी बार सांसद विधायक रह लिया, वो क्यों इन जो एक समाज की जो संस्थाएं हैं इनमें इंटरफेयर करते हैं? जरूरत ही नहीं है। तो कहीं न कहीं सलाहकार इसके कच्चे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि इनके सलाहकार आज से नहीं, जिससे भी ये राय ले रहे हैं उन्होंने इनको या तो कभी सही सलाह दी नहीं या डुबोना चाहते हैं, या वो खुद ये चाहते हैं कि ये डूब जाएं, क्योंकि इनके तमाम फैसले जितने भी आज तक के इनके राजनीतिक इतिहास के फैसले हैं, चाहे इन्होंने 2004 में भिवानी से चुनाव इनको लड़ा गया जी, ठीक है, उसके बाद ये बड़ा कद इनका बन गया था। उसके बाद 2005 में अलग अलग जगहों पर जाकर के मंत्री पद बांटते फिर रहे थे कुलदीप बिश्नोई, बहुत जगह उन्होंने मंत्री पद बांटे। उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उस कांग्रेस को छोड़ दिया जिन्होंने उनको सब कुछ दिया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस छोड़ के उनकी हालात ये बनी कि वो कभी विनोद शर्मा की पार्टी से अलायंस करते, कभी बहुजन समाज पार्टी से करते, फिर बीजेपी से कर लिया। और एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, जिस बीजेपी में आज वो शामिल हुए कांग्रेस को छोड़ करके, उसी बीजेपी ने उनकी रेरे माटी की, क्योंकि बीजेपी ने, और कभी बीजेपी के बड़े पार्टनर ये होते थे, बिल्कुल होते थे, और उनकी फिर इनकी ये जो है रेरे माटी की गई, क्योंकि ये इन्होंने खुद ने भी करवाई वो रेरे माटी। इनके जो फैसले थे वो बिल्कुल गलत थे। उसके बाद फिर इन्होंने बीजेपी छोड़ दी, फिर कांग्रेस अपनी पार्टी, फिर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से भी इन्होंने छोड़ दिया कि हम राज में हिस्सा बनाएंगे, अब वो ना राज में हिस्सा बना, वो विधायकी भी जाती रही। ये हालात है। तो साथियों हमने चर्चा की दो परिवार जिनमें बहुत ज्यादा समानता है, इन्होंने बड़ा चौधर की हरियाणा के अंदर, आज दोनों किस जगह पर खड़े हैं। प्रद्युमन भाई ने बड़ा विस्तार से बताया। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम राज्यसभा की सीट पे भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि धोखा हुआ क्या, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों राम राम। राम राम।